तो हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लैटेनिट ऑफ फ्यूजन को और लैटेनिट ऑफ वेपराइजेशन को। तो मैं हूं नसीम, आपका डिजिटल टीचर। तो बच्चों सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, लैटेनिट ऑफ फ्यूजन को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लैटेन जो वर्ड है उसका मीन्स होता है, ठीक है, हिडन, ठीक है, और हीट का मीन्स आप जानते ही हो, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है, हीट एनर्जी। तो एक ऐसी एनर्जी जो कि छुपी होती है, जो कि दिखाई नहीं देती, हम इसी को इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, ये क्लास 9 के चैप्टर 1 का टॉपिक है, ठीक है, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। तो लैटेनिट ऑफ फ्यूजन को डिस्कस कर रहे हैं। तो कहता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, टू चेंज 1 kg सॉलिड की अमाउंट ऑफ हीट, मतलब कि अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत 1 किलो सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए 1 किलो लिक्विड में। अगर आप 1 kg सॉलिड को लेते हैं और आप उसे हीट, ठीक है, करते हैं और वो 1 kg सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में, तो उसी अमाउंट ऑफ हीट को हम कहते हैं लैटेनिट ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं? लैटेनिट ऑफ फ्यूजन। तो कहता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड, 1 किलो सॉलिड जो होगा, चाहे ये सॉलिड कोई भी हो सकता है, ठीक है, टू चेंज ठीक है, इनटू द 1 kg लिक्विड, और 1 किलो लिक्विड में चेंज होने पर, ठीक है, स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे, ठीक है, इट्स कॉल्ड लैटेनिट ऑफ फ्यूजन। कहने का मतलब है अगर 1 किलो बर्फ अगर आप निकालते हैं फ्रिज से और उसको कुछ समय के लिए बाहर छोड़ देते हैं, तो वो 1 किलो बर्फ कन्वर्ट हो जाएगी 1 किलो लिक्विड में। आ गया। अब बात आती है कि वो भाई सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ, तो जाहिर सी बात है हीट तो कहीं से मिली होगी। तो सराउंडिंग से उसने जितनी भी हीट ली 1 किलो सॉलिड को 1 kg लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसी अमाउंट ऑफ हीट को हम कहते हैं लैटेनिट ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं? लैटेनिट ऑफ फ्यूजन। तो डायग्राम से समझेंगे। यहां पर 1 किलो हमारे पास कोई सॉलिड था, और ये सॉलिड कोई भी हो सकता है, हर सॉलिड की अपनी अपनी अलग अलग क्वांटिटी होती है एनर्जी की। तो यहां पर 1 किलो सॉलिड था, आ गया। अब इसको मैंने क्या करा, 1 किलो लिक्विड में क्या करा बच्चों, कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर जो अमाउंट ऑफ हीट यहां पर यूज हुई, ठीक है, 1 kg सॉलिड को 1 kg लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, इसी अमाउंट ऑफ हीट को हम कहते हैं लैटेनिट ऑफ फ्यूजन। और फ्यूजन का मतलब होता है गलना, ठीक है बच्चों। तो कहेंगे लैटेनिट ऑफ फ्यूजन। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि इससे मिलता जुलता ही है, ठीक है, बस इसमें एक स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, ठीक है। अब बात आती है लैटेनिट ऑफ वेपराइजेशन की, लैटेनिट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब वेपराइजेशन में क्या होगा कि जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होगा। समझ में आ गया, ठीक है। डेफिनेशन कई हद तक सेम है, बस एक फैक्टर बदल जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते डेफिनेशन की तरफ। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, की अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में पढ़ी थी, ठीक है, टू चेंज 1 kg लिक्विड, 1 किलो लिक्विड को चेंज करने के लिए, ठीक है, इनटू गैसेज स्टेट, उसके गैसेज स्टेट में बदलने के लिए, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे, इज कॉल्ड लैटेनिट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसको मैं आपको साधारण सी भाषा में समझाता हूं कि अगर आपने, ठीक है, 1 kg कोई लिक्विड आपने लिया है और आप उसे 1 किलो लिक्विड से आप 1 किलो गैस में उसे कन्वर्ट कर रहे हो, तो जो अमाउंट ऑफ हीट होगी, जो अमाउंट ऑफ हीट होगी, इसी अमाउंट ऑफ हीट को हम कहते हैं लैटेनिट ऑफ वेपराइजेशन। क्या कहते हैं? लैटेनिट ऑफ वेपराइजेशन। तो डायग्राम की तरफ चलते हैं। 1 kg लिक्विड को जब हमने कन्वर्ट किया 1 kg वेपर में, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, गैसेस में हमने उसको कन्वर्ट किया, देन अमाउंट ऑफ हीट की, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ हीट यहां पर यूज हुई, उसी अमाउंट ऑफ हीट को हम लैटेनिट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। अब बात आती है ये, कोई भी स्टेट आ गया, अगर वो चेंज हो रही है, तो या तो उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट से वो चेंज करेगी अपने स्टेट को, या तो वो प्रेशर से करेगी। तो जो अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, यूज होती है किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए, अगर वो सॉलिड से, ठीक है, लिक्विड की तरफ जा रहा है, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम कहेंगे लैटेनिट ऑफ फ्यूजन। अगर वो लिक्विड से गैस की तरफ जा रहा है, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम कहते हैं, ठीक है, लैटेनिट ऑफ वेपराइजेशन। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों को काफी कंफ्यूजन क्रिएट करती है, और ये क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री में काफी इसका यूज होता है। तो बच्चों इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है।